जनपद पंचायत मुख्यालय अब्दुल्लागंज में संयुक्त मोर्चा की 12वें दिन भी हड़ताल जारी है। मोर्चा द्वारा 12वें दिन मटका फोड़कर अपने आक्रोश का इजहार किया गया। शासन की नीतियों के विरोध में नारे लगाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में संयुक्त मोर्चा के संयोजक दुर्गा प्रसाद शर्मा, सह संयोजक सरवन मेहरा, पंचायत सचिव संघ के ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र सिंह परमार, सहायक सचिव संघ के ब्लॉक अध्यक्ष उमेश नागर, मीडिया प्रभारी महेंद्र चौहान, सजीव देवीदास और रामदास बरखाने, संतोष श्रीवास्तव, मदन लाल धन सिंह पोर्ते, मदन लाल इसरार खान, जगदीश गौर, परवचंद लोवंशी, विशाल सिंह कीर, रामनाथ ओड, ललित चौरसिया, सुरेश उइके, जगदीश मीणा, सहायक सचिव भागीरथ कुशवाहा, पंकज नागर, सतीश नागर, कमलेश नागर, संतराम पोर्ते, विनेश भवर, अशोक इक्के, मुकेश प्रजापति, शिवदयाल कुशवाहा, राजेंद्र नागर, तीव्रता गौर, कृष्णा गुर्जर, उषा शर्मा, महेंद्र ठाकुर, उपयंत्री सतीश अग्रवाल, जयपाल बनवारी, अरुण पवार, संगीता सतपुते, ज्ञानचंद पोर्ते, संतोष जाटव, मोहनलाल गौर, मनरेगा योजना से वंदना नागर, हेमलता कुशवाहा, मिलन सिंह, फिरोज परवीन, आजीविका मिशन से दिवाकर तेलंग, निधि चौहान, सुनील जेठे, दिनेश नामदेव आदि उपस्थित रहे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अधिकारी और कर्मचारी पिछले 12 दिनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं और लगातार 12 दिन से ये हड़ताल जारी है। वहीं मैं आपको बता दूं कि जो ग्राम पंचायतें हैं वहां पर लोगों को खासी परेशानियों का अब सामना करना पड़ रहा है, चूँकि अब ये बारिश का समय है। इसमें कई तरीके की परेशानियां अब ग्रामीणों को आ रही हैं, कहीं राशन की, तो कहीं रास्तों की, तो कहीं प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो कहीं मुख्यमंत्री सड़क योजना की। वहीं अब इन काम को कराएगा कौन, क्योंकि ये पूरे अधिकारी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर अड़े हुए हैं और आज इनका 12वां दिन है। हमारे साथ ये कर्मचारी मौजूद हैं यहाँ। आज इनने सरकार के खिलाफ मटके फोड़े हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए, आप कितने दिन से आप लोग धरने पर बैठे हैं और कितना समय हो गया, किन मांगों को लेकर बैठे हैं? संयुक्त मोर्चा प्रदेश और जिले के आह्वान पर जनपद पंचायत अब्दुल्लागंज के संयुक्त मोर्चा के संयोजक श्री दुर्गा प्रसाद जी शर्मा और सह संयोजक श्री सरवन जी मेहरा के नेतृत्व में हम समस्त लोग, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, आजीविका मिशन के मनरेगा के उपयंत्री और करिकुलर स्टाफ, पूरा संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में विगत 22 तारीख से आज 12वां दिन है हमारे अनिश्चितकालीन हड़ताल का। और हमारी जो अनार्थिक मांगे हैं शासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्रतापूर्वक हमारी अपनी बात पहुंचाई है, लेकिन किंतु आज दिनांक तक हमें कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स अभी तक नहीं मिले हैं। इसलिए आज हमने आक्रोश में प्रदेश के नेतृत्व में, संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में आह्वान पर आज मटके फोड़कर अपना प्रदर्शन रोष जताया है। चलिए, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं जो कर्मचारी हैं यहाँ पर। आप बताइए, किन मांगों को, किस तरीके की मांगे हैं आपकी और कितने महिला कर्मचारी हैं जो कि हड़ताल पर? जी, मैं अब्दुल्लागंज जनपद पंचायत से एडीएम हूँ और हम लोग मनरेगा के कर्मचारी हैं। हम पूर्णतः संयुक्त मोर्चा के साथ में हैं और समस्त मांग पत्र में जो मांगे हैं उन सबको लेके हम सीरियसली यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे स्टाफ के सभी मेंबर्स यहाँ पर संलग्न हैं। इस मांग को पूरी करने के बाद ही हम यहाँ से उठेंगे। ठीक है, ये उपयंत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए, अब आप लोग 12 दिन से हड़ताल पर हैं, तो अब ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति क्या है, विकास कार्यों का क्या, शासन की जो लाभकारी योजनाएँ चल रही थी अब वो किस स्तर तक प्रभावित हो रही हैं? सभी योजनाएं 0% पर पहुंच गई है। सभी की प्रगति शून्य पर आ गई है। जितनी भी प्रगति थी अब निरंक हो गई है प्रगति। ये हड़ताल 12वां दिन है और जब तक शासन द्वारा हम सभी की मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक यह हड़ताल निरंतर जारी रहेगी। ठीक है, हमारे साथ कुछ और महिलाएं हैं, इनसे कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या मांगे हैं आपकी, अब आगे क्या प्लान है? हमारे जैसे आदरणीय सचिव साथी हैं, उनकी जो मांगे हैं, उनकी पेंशन चालू की जाए और उनको 6वां 7वां वेतनमान दिया जाए। उस चीज़ को लेकर हमारे उपयंत्री हैं जो विगत कई वर्षों से शासन की सेवा में संलग्न हैं, मनरेगा के तहत हैं, उनके लिए अभी तक नियमितीकरण नहीं हुआ है। सरकार से हमारी उनकी ओर से मांग है कि उनका नियमितीकरण किया जाए। ऐसे ही हमारे जीआरएस साथी हैं जिनका नियमितीकरण होना है, वेतन वृद्धि होना है। विगत 9 वर्षों से हम कार्य कर रहे हैं, शासन के साथ हैं, शासन की योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्र में घर घर तक पहुंचाते हैं, रात दिन करके मेहनत करते हैं। पीएम आवास का भी जो चल रहा है, पीएम आवास योजना, उसको हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना, उनको मजदूरी प्रदान करना, उनकी किस्तों को प्रदान करना, ये सभी काम हम महत्वपूर्ण तरीके से करते हैं।
परंतु शासन आज दिनांक तक हमारी कोई मांग नहीं मान रहा है। और हमारे साथ में आजीविका मिशन से जो साथी हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में जा जाकर भरी बारिश में कीचड़ आदि मुसीबतों से जूझते हुए गांव-गांव में जाकर समूह का गठन करते हैं और विगत कई वर्षों से वो भी अपनी नौकरी कर रहे हैं, परंतु आज दिनांक तक उन्हें परमानेंट नहीं किया है शासन ने। हमारी शासन से यही मांग है कि हम सभी की जो भी मांगें हैं अनुशासनिक तरीके से हमने रखी हैं, उन्हें पूरी की जाए। धन्यवाद। आप मुझे ये बताइए, आप किस पोस्ट पे हैं? सर GRS आपका क्या काम है वहाँ पे? जो ग्राम पंचायतों में काम है, क्या काम करते हैं? समग्र ID बनाना। जैसे अभी जो स्कूल के बच्चे हैं जो अभी एडमिशन के लिए नए आए हैं, तो कई बच्चों की समग्र ID नहीं होती है, तो समग्र ID बनाना। और जो प्रधानमंत्री आवास हैं उसमें जो मकानों की किस्त है समय पर उनको वो दिलवाना, उनके साथ ही उनका मजदूरी का जो पैसा होता है मनरेगा के अंतर्गत वो उनके खातों में समय पर डलवाना, ये सारे काम। तो अब समग्र ID स्कूल को, चूँकि अब स्कूल खुल रहे हैं तो अब समग्र ID की समस्याएं आ रही होंगी। मनरेगा में जो मजदूर काम कर रहे थे उनको काम की भी परेशानी आ रही होगी, क्योंकि ये 2 कोरोना काल निकल गया। उसके बाद कहीं ना कहीं हम देखें जो तमाम जो शासन की योजना है उनको आपके पास फ़ोन वगैरह आते होंगे, किस तरीके की परेशानी आते हैं? कई पेंशन के लिए, कल्याणी पेंशन के लिए जो विधवा महिलाएं होती हैं उनको हम पेंशन दिलवाते हैं, तो उसके लिए भी कई आवेदन अभी हमारे पास फ़ोन आते हैं कि आप हमारा आवेदन ले लीजिए, लेकिन हम अभी कुछ काम नहीं करेंगे सर। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी हम हमारे काम पर नहीं लौटेंगे। देखिए, साफ तौर पर इनका कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, जब तक हम काम पर नहीं लौटेंगे। आप दुर्गा प्रसाद जी मेरे साथ हैं, आप बताइए कि अब हड़ताल का क्या रूप है? 12 दिन आपको हो चुके हैं, अनिश्चितकालीन माने इसे? अनिश्चितकालीन ही ये हड़ताल चलती रहेगी। जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मान लेती तब तक ये निरंतर चलती रहेगी। सरकार के कुछ लोगों से कोई भी ऐसा सरकार का कोई बंदा, कोई नुमाइंदा आपके पास, आपके संघ से, संयुक्त मोर्चा के पास आया बातचीत करने के लिए? अभी तक कोई नहीं आया इस टाइप से। अच्छा, आप लोगों की तरफ से कोई पहल की गई कि सरकार से बातचीत करने की? आज संभाग स्तर पर चल रही हैं और अपने प्रदेश स्तर पर चल रही हैं, मगर प्रयास विफल है। चलिए, संयुक्त मोर्चा ने बार बार भी सरकार से बता रहे हैं कि कोशिश तो की है बात करने की, बाकी हालांकि सरकार की तरफ से भी कोई नहीं आया है, लेकिन सरकार को इस ओर अब ध्यान देना होगा, क्योंकि सरकार की जनहितैषी जो योजनाएं हैं कहीं ना कहीं वो प्रभावित हो रही हैं। और 2 साल से जिन बच्चों का भविष्य अंधकार में है, उन बच्चों का भविष्य एक बार फिर समग्र ID या तमाम जो एडमिशन के लिए जो दस्तावेज लगते हैं वो, क्योंकि चूँकि इन्हीं कर्मचारियों के हाथ में होते हैं, जो राशन की योजना है, पेंशन की योजना है, पेंशन नहीं मिलना या किसको देना है किसको नहीं देना, सब इन्हीं लोगों के हाथ में होता है। इसके कारण अब कहीं ना कहीं सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। कैमरामैन वैभव के साथ देवेंद्र चौहान, मध्य भारत न्यूज़, ओबेदुल्लागंज।